जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सभी को मेरा शुक्राना। मेरे गुरु जी को भी मेरा शुक्राना। और मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 15 अप्रैल का रात को 11:30 बजे शेयर कर रही हूँ गुरु के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज ना सुबह से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा बाबा, पता नहीं। आज मंगलवार बहुत भारी है और आपने कहा भी था कि तेरे अभी ये 3 दिन बहुत भारी है। तो गुरुपा और अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मुझे आप इतना ब्लेस कर रहे हो मेरे घर को, बार बार कभी घर के बाहर कभी घर के अंदर तितली सब रूप में दर्शन दे के। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और बाबा आपने मुझे एक मैसेज दिया। वो मैसेज मेरे पास कल भी आया था, वो मेरी मम्मी ने भेजा था, पर वही सेम मैसेज आपने भी मुझे भेजा कि तेरे घर में तेरे रिश्तेदार तेरे घर को नज़र लगा के चले गए और तू ना नज़र दोष को हटाने के लिए ये उपाय कर। तो संगत जी, वो उपाय ये था कि एक दीपक लेके उसमें नमक डालना है, दालचीनी, तेज पत्ता, लौंग और इलायची को कपूर से जलाकर सारे घर में घुमाना है। तो गुरुपा मैंने ऐसे ही किया, मेरा स्वीकार करना बाबा और नज़र दोष हटा देना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना बाबा। आपने कहा उत्तर अपने आँखों की रोशनी बचा ले। बहुत प्यारी ब्लेसिंग भेज रहा हूँ तेरे पास। और बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना पति अंकल की तरफ से उनकी आंखों की रोशनी बचाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं वही सत्संग सुन रही थी तो तभी मैंने सोचा कि पहले ना बाबा का शुक्राना कर देती हूँ। बाबा ने खास बोला है कि शुक्राना कर। तो बाबा पति अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे बाबा कहते तेरा पति बहुत ईमानदार है और बहुत उसका दिल बहुत साफ है, उसकी नीयत साफ है। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। बस बाबा मेरे पति अंकल को ठीक कर दो बाबा। वो अपने पापा की वजह से बहुत परेशान है क्योंकि ये लोग 3 भाई हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है इनका बाबा। वो इंसान ये सोच रहा है कि मैं कहाँ से लेके आऊँगा 1 लाख रुपए, कि जिस हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए बोल रहा है डॉक्टर। बस बाबा उनके कष्ट छोटे में ही काट दीजिए बाबा। और आपने मुझे पिछले दिनों मैसेज भी दिए थे कि डायलिसिस की नौबत आ जाएगी, किडनी ख़राब हो रही है, सत्संग सुन ले। तो बाबा मैंने सुना था, पता नहीं सुना, मुझे नहीं पता। और बाबा आज डॉक्टर ने बोल ही दिया और बोला कि सारे टेस्ट भी करा लो।
और बाबा, तो ये लोग तो आपको मानते नहीं है, पर बाबा आप मुझे कहते हो कि तू इन सब की दवा है। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। बस बाबा ससुर जी के कष्ट यहीं कटवा दीजिए बाबा। और आपने पति अंकल के लिए भी बोला कि ये ब्लेसिंग, खास ब्लेसिंग भेज रहा हूँ तेरे लिए, तेरी आंखों के लिए, और जो तेरे माड़े कर्म पे कट जाएंगे। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना पति अंकल की तरफ से, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मुझे 7 नंबर से ब्लेस करने के लिए शुक्राना, 777 की ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना बाबा। ओम के दर्शन कराने के लिए शुक्राना बाबा। जय महाकाल की ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना बाबा। संकट जी, मैं अपने गुरुपा को अपने साथ लेके गई थी डॉक्टर के यहाँ अपने ससुर के साथ। तो बाबा ने मुझे रास्ते में इतनी ब्लेसिंग दी, 777 की ब्लेसिंग, 11, 44, 22 की ब्लेसिंग। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स भी दी, जय सिया राम की ब्लेसिंग भी दी। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। बस बाबा अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहना मेरे और मेरे परिवार के ऊपर। और आपने ये भी बोला मुझे कि मैंने और हनुमान जी ने, हमने मिलके तेरा कष्ट छोटे में काट दिया। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। पापा मुझे पता है आप मेरी सास के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि आज वो भी हॉस्पिटल में रह के आई है। कहीं ना कहीं आपने उनका भी कष्ट डाला है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और वो घर आ चुकी है बाबा, उनकी तरफ से भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आज मैं घर से बाहर नहीं निकल पाई क्योंकि मेरे ससुर जी अकेले थे और सास हॉस्पिटल में थी। तो बाबा मैंने अपनी बेटी से ही प्रसाद चढ़ाया था, हनुमान जी का स्वीकार करना। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने आपकी जोत जगाई थी ना, तो फिर आपको मैंने चाय प्रसाद का भोग भी लगाया था बाबा, उसको भी स्वीकार करना। और आपने मुझे ब्लेसिंग्स भी दी थी जोत के रूप में। जोत खूब ऊंची ऊंची जा रही थी बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा आज सुबह से ना मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। बस बाबा मुझे ना खड़ा कर दो बाबा, क्योंकि सब बीमार हैं। भी अगर मैं बीमार पड़ गई तो कौन देखेगा इस घर को। बस बाबा, और आपसे अरदास है मेरी कि मेरी मम्मी को भी ब्लेस करना। तो मेरे भाई के परिवार की तरफ से भी शुक्राना, मेरी बहन की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस बाबा ऐसे ही अपनी और हनुमान जी आप दोनों मिलके हमारे ऊपर कृपा कराना। और बाबा एक बात और बतानी थी आपको। संगत जी, मेरे बाबा ने ना मुझे थोड़े दिन पहले बोला था कि तेरी दुकान में खूब बरकत होएगी और तेरा पति दिन रात चौगनी तरक्की करेगा। तो बाबा ने खूब काम चलवाया और बाबा ने कहा अब से ना तेरे को 10वां हिस्सा निकालना है। तो मैंने बाबा को ना मनी मन भी बोला था और सत्संग में भी बोला था कि बाबा वो तो ये आपको मानते नहीं है और आप ही कर पाओगे, उनके मन में थॉट डालिए। तो बाबा ने कहा क्या किया संगत जी, हमारी दुकान के बगल में एक दुकान चल गई थी। तो सब दुकान व्यापार मंडल वाले दुकान पे आए, तो उन्होंने कहा हमने 10 लोगों में आपका भी नाम लिया है, मेरे पति अंकल का, कि आपको 5100 रुपये की पर्ची कटवानी है। तो पापा ने देखो ऐसे उनकी दुकान के लिए मरम्मत के पैसे भी दिलवा दिए, और मेरे पति अंकल तो कभी भी ना देते, उनकी जेब जेब से तो एक पैसा भी नहीं निकलता। तो पापा ने सेवा भी करवा दी। और बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक सेवा और करवाई काली माँ के मंदिर में। काली माँ का मंदिर में जागरण था, संकट जी हमारे घर के पास ही है। तो वहाँ पे भी मेरे पति अंकल ने एक रिफाइंड का टीम दिया, और वो भी गुरुपा ने एक सेवा ले ली उनसे।
गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बस ऐसे ही अपनी कृपा करते रहना हमारे ऊपर, मेरे पति अंकल के ऊपर, और हमसे सारे काम काज करवाना। आप कहते हो तेरे घर में अब कृपा बरसने वाली है, मैं और लक्ष्मी माँ तेरे गेट पे खड़े हैं और हमें बुला ले। तो गुरुपा आप दोनों आइए, आपका वेलकम है पापा, ये आप ही का ही घर है। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना काली मैया, अनंतम अनंतम शुक्राना लक्ष्मी मैया, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी हमारे से गलत काम हुए बाबा, उन उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ, आप अपनी तरफ से भी और अपने परिवार की तरफ से भी बाबा। जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं हमें माफ़ करिए। मैं अपना सत्संग फिर से लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। आज का अमृत वेला मैंने किया और गुरु जी का आदेश था कि मैं सत्संग शेयर करूं। आज के सत्संग में एक बड़ी स्पेशल बात है। वैसे मैं सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन कुछ होती है जिसमें गुरु जी कहते हैं, तो उसमें ये चीज़ मेरे सामने आई है। परिस्थिति, प्रैक्टिकल जिंदगी। जब सबसे ज़्यादा हेल्थ में प्रॉब्लम आई, घर में प्रॉब्लम आई, बहुत तमाशा मच गया जिंदगी का, तो ये लगता था सब कुछ खत्म, बहुत कुछ बिगड़ रहा है। लेकिन गुरुपा ने आदेश दे रखा था कि ये ऐसा होगा और वो संभाल लेंगे। तो वो परिस्थिति मेरे घर की गुरुपा ने संभाली, जिसमें यूं कह लो जैसे घर बिगड़ता है और पता नहीं मायका का ससुराल कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से मैं ऐसे हो गई जैसे एक आंधी आई है जोर से और बस वो पेड़ टूट के नहीं गिरा, पेड़ खड़ा रह गया, इस तरीके का। तो वो चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में आज देखी। गुरुपा ने काफ़ी वादे कर रखे हैं और मैं जो हालात देख रही हूँ उसमें वो वादे भी भूल गई हूँ। मैं तो कहती हूँ गुरुपा, मैं, मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरा पति ठीक रहे, अपने घर जैसी ज़िंदगी चाहते हैं सबको मिले, लेकिन सुकून से, सेहत अच्छी हो, खुशियाँ रहे। तो मैं ये देख रही हूँ, मैं हिल गई हूँ हालात देख के। पता नहीं गुरुपा ने कहा कि मैंने अपने ऊपर ले लिया, ये इतने का बहुत कम परसेंट है, और अगर वो मुझे पड़ता मैं तो ये भी नहीं झेल पा रही हूँ जो मेरे ऊपर पड़ा है। और पता नहीं गुरुपा ने कैसे संभाला है। मैं ये कह सकती हूँ दुनिया की कोई भी बलवान ताकत भगवान की भेजी हुई एक दिव्य शक्ति से लेकर तंत्र विद्या, कोई ऐसे हालात का सामना नहीं कर सकता था। जो उन्होंने पहले से कहा वही हुआ और वही दिख रहा है। भगवान बस किसी के साथ गलत ना रखे, रब सबके साथ अच्छा रखे, अच्छा करे। और उतने ही रिस्क के साथ हुआ और वाकई काफ़ी परेशानी आई, लेकिन गुरुपा ने मुझे अभी संभाल लिया है। वहीं खड़ी हूँ, सब कुछ धीरे धीरे सिमट रहा है और मैं सिर्फ ये प्रार्थना करती हूँ कि सबकी सेहत ठीक रहे, ज़िंदगी की सारी मुश्किलें दूर हों, सुख आए, सुकून आए, हल हो। और मैं कान पकड़ के उस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ कि एक तरफा सबको सही कहती रही, एक तरफा गलत, क्या पता किधर से क्या हो रहा है। और आज मैं ये कहती हूँ, मुझे किसी के परेशानी में नहीं पड़ना, मुझे अपने बच्चों को सुख शांति से पालना है, अपनी नौकरी लायक होना है, एक सुख साधारण ज़िंदगी, सुकून वाली ज़िंदगी। पहले गुरुपा ब्लेस करे मुझे, मेरे बच्चे ठीक रहें, एक ऐसे कुछ महीने देखे जिसमें पति, बच्चे, उनकी पढ़ाई, सब कुछ पूरा 360 डिग्री घूमने वाली जो ज़िंदगी होती है वो मैंने देखी। बस रब इससे ज़्यादा और कुछ ना दिखाए, नील ये वो सब तो मैं सोच ही नहीं रही। मैं हिम्मत ही नहीं है गुरुपा, मुझे देखना ही नहीं है। मैं पूजा पाठ करती भली हूँ, गुरुपा अपने आप संभाले। मैं सर झुका के मुश्किल के दिन काटना चाहती हूँ। मेरी अरदास है गुरुपा से, गुरुपा बस मैं बस खामोश हो रही हूँ। अब मुझे कहते नहीं, अब मुझे समझने की भी शक्ति नहीं चाहती, मैं इतनी ही ठीक हूँ, इससे ज़्यादा ज्ञान भी नहीं लिया जा रहा। लेकिन मैं ये कहती हूँ गुरुपा पे यकीन रखो, हिम्मत मत हारो। हालात बहुत, मुझे भी नहीं पता नहीं आगे क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ रब मुझे हिम्मत दे, अगर हालात ऊंचे नीचे हो, वरना सुख शांति रखे, मैं खुश अपने घर में बच्चे पाल के। गुरुपा तो बहुत अच्छे अच्छे वादे करते हैं। मैं तो कह रही हूँ इतनी बस कंडीशन में जिए, सेहत ठीक है, काफ़ी है।
काफ़ी है, बहुत बड़ी बात है। और बस हमारी ज़्यादा है ना, किसी को तकलीफ़ ना हो और अपनों पे प्लीज़ शुरू से भरोसा करके रखो। बस सब कुछ बिगड़ जाने के बाद, अपनों के साथ संबंध बिगड़ जाने के बाद आपको होश आए कि हम इन पे जाएँ, ऐसा कुछ मत करो। डे 1 से अपनों पर यकीन रखो, डे 1 से, और भगवान देख रहा होता है। वो आपको किसी भी परिस्थिति में उतना ही रखेगा जो भगवान चाहता है। कोई इंसान भगवान नहीं है, लेकिन हम उनके घर के हालात किसी के बिगड़ते हैं और ज़िम्मेदार हम होते हैं, और हमने सही की आवाज़ नहीं उठाई होती तो हम भी भुगतते हैं। गलत करने वाला तो गलत है, लेकिन गलत देख के उसके खिलाफ खड़े होने वाला भी गलत है, वो भी उतना ही भुगतता है। तो मुझे नहीं पता किस किस के लिए सत्संग जा रहा है। ये हालात भी ना आते अगर कोई सामने गलत है, मैं उसके खिलाफ ना खड़ी होती। जो गलत है उसके खिलाफ खड़े हो, सही के साथ रहो, गलत के साथ मना करो, आपके कर्म खराब नहीं होंगे। आप ये सोचो मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं करा, मैं तो गलत नहीं, फिर भी भुगतोगे। किसी के साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ कि आप ये मत करो, ये उठाओ आप आवाज़, तभी आप सही कहलाओगे। अगर आपने गलत होते देखा तो फिर आप उसके भागीदार हो जाओगे, एक दिन चुकाना पड़ेगा। और मैंने चुकाया है, और मैं कहती हूँ रब करे और चुकाना ना पड़े। बहुत बड़ा हिल गई हूँ मैं, और मैं कहती हूँ बस कान पकड़ के बख्शीश मांगो। बैठे इतने बड़े गुरु, सब कुछ है इनके पास, अरदास लगाने की देर है। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी, मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। आज 10 तारीख वीरवार का शाम के समय मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मैं आपसे सितंबर महीने से जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी, हम सितंबर महीने आपके छतरपुर मंदिर आए थे। गुरु जी, वहाँ हमने जल प्रसाद चाय प्रसाद लिया। गुरु जी, वहाँ के हमें बहुत शांति मिली। गुरु जी, बहुत शांति मिली। फिर हम हमने लोटा भी वहां से ब्लस कराया। मैं सुबह शाम जल प्रसाद लेती हूँ, नहाने के जल जल में भी जल डालती हूँ। गुरु जी, मेरे को शरीर में बहुत 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 कष्ट है गुरुपा। मेरे को बहुत कष्ट है शरीर में गुरुपा। मेरे को इतना कष्ट होता है, ऐसे लगता है किसी ने मेरे को ऐसे ऐसे नींबू की तरह निचोड़ के बेड पे डाल दिया गुरुपा। मेरे को बहुत तकलीफ है गुरुपा, मेरे को शारीरिक कष्ट बड़ा है गुरुपा। मेरे पे रहम करो गुरुपा। मुझे मुझे अपने चरणों में लगाओ गुरुपा। अगर मेरे से कोई इस जन्म में पिछले जन्म में भूल से जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ करना प्लीज गुरुपा। मुझे माफ करना। मैंने किसी का भी जाने अनजाने में दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करना। जो भी मेरे बुरे कर्म है गुरुपा वो कटवा दो गुरुपा, कटवा दो गुरुपा। मैं मेरे से अब शारीरिक कष्ट सहा नहीं जाता गुरुपा। आप मेरे बाप हो, माँ बाप सब कुछ हो गुरुपा। मैं आपके सिवा किसको अपना कष्ट सुनाऊं गुरुपा। मेरा कौन सुनेगा गुरुपा। आपके सिवाय मेरा कोई कष्ट नहीं सुन सकता। मैं आपके शुभ रूप के आगे रोती हूँ गुरुपा। मैं हरदम अरदास करती रहती हूँ गुरुपा। मेरे पे रहम करो गुरुपा, मेरे पे रहम करो। मेरे कष्ट हो रो मेरे गुरुपा, मेरे कष्ट हो रो गुरुपा, मेरे कष्ट हो रो गुरुपा। मैं मेरा ये मेरे बच्चों को ब्लेस करो गुरुपा, मेरे पति को ब्लेस करो गुरुपा। मेरे सब भाई बहनों की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। मेरे मायके वालों की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मुझे अपने चरणों में लगाओ गुरुपा, अपने चरणों में लगाओ गुरुपा। भूल चूक माफ करना गुरुपा, मेरी भूल चूक माफ करना। मेरे बच्चों को अपने चरणों में लगाओ गुरुपा, मेरे बच्चों को अपने चरणों में लगाओ, उनकी भूल चूक माफ करना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और गुरु मंत्र जाप से गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, जय शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੱਸੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੱਸੀ ਵੀ ਔਰ ਹੱਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਟਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੰਨੀ ਜੋ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼। ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕ ਜੇ ਵਿਕ ਜੇ ਵਿਕ ਜੇ, ਮਗਰ ਵਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀ ਆਏ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਿਸਤਰੀ ਆਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਨਵੇਂ ਮਿਸਤਰੀ ਆਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੀ ਟਾਈਮ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਿਸਕਿਟ ਨਮਕੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਜੈਸੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਭਾਬੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੈਂਪਰ ਦਿੱਤਾ ਭਰ ਕੇ। ਨਾ ਕੈਂਪਰ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕੈਂਪਰ ਐਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ਥਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ बेटी आंटी ध्यान से समझ, तू शरीफ बहुत ज़्यादा है, लोग तेरा फ़ायदा जल्दी उठा लेते हैं, फिर बाद में तुझे पछतावा होता है। तुझे अब थोड़ा तेज होने की ज़रूरत है, पर कोई नहीं, जिनको तेरे खिलाफ साजिश रचनी है उनको रचने दे। आज से मैं तेरे घर घर का रक्षा घेरा बना दूंगा, ताकत का बना रहा हूँ, जिससे बाद तेरे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश तक नहीं कर पाएगी। बाकी रहे रोजाना वाले कष्ट, वो तुझसे अब 500 मीटर दूर ही रहेंगे। आज 12 बजे से आने वाले 9 दिन तेरे जीवन में ऐसा समय बांध देंगे जिसके बाद तेरा जीवन 3 गुना खूबसूरत हो जाएगा। भरोसा है तो मेरे पे विश्वास कर और इनको सबको भेज। बहुत धोखा खा चुकी है तो। ये मेरे को मैसेज आया था। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਹੈ ਗੋਲਡ ਦਾ, ਉਹ ਗੁੰਮ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਗੋਲਡ ਦਾ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ।
ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨੂੰ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੱਭ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਰਹੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੈਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ, ਨਾ ਮੈਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਟ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਖ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ, ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ। जय गुरु पा, जय गुरु पा, जय गुरु ओम पा। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अमृत वेले का लख लख कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुभ प्रभात गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना गुरु जी। गुरु चरण दुख हरण, गुरु चरण दुख हरण, गुरु चरण दुख हरण। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटम कोट शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी साथ संगत को भी जय गुरु जी। और जो ये सत्संग सुनेंगे उनको भी जय गुरु जी। और साथ में जो भी आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी उनको खूब खूब ब्लेसिंग बनाना सभी संगत परिवार को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी बीना पंजाब से अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रख रही हूँ। गुरु जी से स्वीकार कर लेना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। निंतम निंतम कोटम कोट शुक्राना। हर पल हर घड़ी का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, रोज रोज का शुक्राना, हर सांस सांस रोम रोम से शुक्राना। मेरे दाता कोटम कोटम शुक्राना। और सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। माता रानी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। और सिद्ध बाबा जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन हो। पितरजन कुल देवी सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा मेरे परिवार की ओर से लख लख कोटि कोटि नमन। गुरु जी नमन, लख लख कोटि कोटि नमन। गुरुपा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे कुछ भी नहीं पता मेरे सामने क्या कुछ है, लेकिन मैं यह सब आपको सौंपती हूँ। कृपा मुझे दिन की खुशियाँ, चुनौतियाँ, घटनाओं से उभरने की शक्ति देना गुरुपा, सहन शक्ति देना और साहस देना। मैं जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए और मेरे पास जो कुछ भी हो उसके लिए आपका कोटम कोट शुक्राना करती हूँ गुरुपा, शुक्राना करती हूँ। यह दिन भी आपको समर्पित करती हूँ, रात भी आपको समर्पित, जीवन आपको समर्पित करती हूँ गुरुपा। सांस सांस पर सांस सांस जो सांस चल रही है उस पर भी गुरुपा
आपकी ही दी हुई है गुरुपा, वो सांस भी आपकी दी हुई है, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब कुछ आपको ही सौंपती हूँ गुरुपा, कुछ भी मेरा नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरे देवों के देव महादेव मेरे सदाशिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा कहने हैं, मैं आज तेरे दुखां का समाधान कर रहा हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दुख देने वालों का भी समाधान कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने जो पिछले कल हनुमान जयंती थी ना गुरु जी, उसके लिए उस जो आपने उपाय बताया था वो मैं करके आई थी, लेकिन शाम को किया था। उसके लिए भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कोटम कोट शुक्राना गुरुपा। और मैं मंदिर गई और मैंने सुंदरकांड का पाठ भी किया और करवाया अपने गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटम कोट शुक्राना। जब हम शुक्राना करते हैं ना संगत जी, तो शुक्राना में जो है 4 देवताओं के एक ही शब्द होते हैं, एक ही शब्द में है हमारे 4 देवता जो है हमसे खुश हो जाते हैं। वो शुक्राना का मतलब होता है श से शंकर, क से कृष्ण और र से राम भगवान और न से नानक भगवान जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह हम 4 देवताओं का शुक्राना करते हैं और इससे अच्छा शुक्राना का वर्णन कहीं हो नहीं सकता। और देखिए इसी शब्द में हम 4 भगवानों का शुक्राना एक ही शब्द में कर देते हैं। ये भी गुरु जी की ही लीला है, जो उन्होंने शुक्राना शब्द बनाया और हमारे से शुक्राना करवाया। शुक्राना करवाने की दात के लिए भी शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी कहते हैं संगत जी कि हूँ सोच रहा हूँ तुझे वो दे दूँ जिसके लिए तेरा मन बेचैन है, हजारों वर्षों और युगों युगों से जिसका तुझे इंतजार है। तू बोले तो भेज दूँ, आज तेरा इंतजार खत्म हुआ, शुक्राना कर देना। शुक्राना मेरे दाता, जो भी दोगे हर खुशी में आपकी रजा हो, हर खुशी में आप हो गुरुपा। दुख भी आपके हैं, उसमें भी आप ही हो गुरुपा, आप ही कटवाते हो सब कुछ। मुझे नहीं पता, इसके लिए आपने मुझे अपनी संगत चुना, अपनी प्यारी धी बनाया, उसके लिए कोटम कोट शुक्राना। मुझे तो वो सब मिल गया जो मतलब कि दुनियादारी तो एक धोखा है गुरु जी, संगत जी। हमें तो असली प्यार हमारे गुरुपा से मिला, गुरुपा से मिला, गुरुपा से मिला। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। अनंतम कोटम कोट शुक्राना। इस धोखे से, संसारी धोखे से बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तुझे बस गुरु जी ते यकीन रखो, वो कहाँ से देगा, कैसे देगा, ये सोचना आपका काम नहीं, ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं, ਤੁਸੀਂ बस अपने कर्म चंगे रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ते मैनू दिलों याद करया करो, कम बनना होएगा मिलूगा, कम बना होया मिलूगा, सारी गल विश्वास दी है। मेरी प्लानिंग ते यकीन रखो, तेरी सोच तो उत्ते मिलूगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस आप ही पे विश्वास है, आप ही भरोसा है गुरुपा, आपके अलावा कोई भी सच्चाई नहीं है दुनिया में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जानो, आपका काम जानो, मैंने आपको सब कुछ सौंप दिया है, कुछ भी मेरा नहीं है, सब आपका है गुरु जी। क्या लागे है मेरा, सौंप दिया आपको सब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटम कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नीम करोली बाबा जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। जय श्री राम सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु जी नीम करोली बाबा जी भी मुझे मतलब के मैसेज देते हैं कि हम जानते हैं तेरे पास कोई रास्ता नहीं कैंची जाने का, पर तेरी मुझ पर बहुत श्रद्धा है। जय गुरु जी, जय बाबा जी। इसलिए मैं स्वयं तुझसे मिलने आ रहा हूँ, मुझे पहचान लेना बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। ओम हनुमंते नमो, हनुमंते नमो, हनुमंते नमो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। नैना माता जय, दुर्गा माता जय, सिद्ध बाबा जय, चांदला सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री साहस नमोस्तुते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दीन दयाल जी, मेरे सतगुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौनिध, 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 प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तद बुद्ध। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम कोटम कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे अमृत बेला की दात उठने के लिए शुक्राना, मुझसे शुक्रवाना करवाने के लिए शुक्राना। गुरुपा मुझे खुश रखने के लिए शुक्राना, मुझे पॉजिटिव मैसेज देने के लिए शुक्राना, मेरी रक्षा करने के लिए। और हाँ संगत जी, कल जब मैं छत पर गई तो मुझे इतनी प्यारी बटरफ्लाई पीले कलर की थी, उसमें ब्लैक कलर की डॉट्स थे और लाइनें थी, इतनी प्यारी थी वो, मेरे सामने से गई। गुरुपा शुक्राना, मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना। और साथ में वाइट कलर की भी थी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना, दाद देने के लिए शुक्राना, उपाय बताने के लिए शुक्राना, हमसे शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना, मेरे बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना, छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, भाई के परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। हमें हमेशा गुरुपा इतनी दात देना कि हम मतलब के बुराई से दूर रहें, चुगली निंदा से दूर रहें, अपने भांडे को साफ कर सकें और हमेशा सबका भला करें, सर्वत्र का भला करें, सर्वत्र का भला करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप ही करवाओगे सब कुछ, हम तो कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ बोलना नहीं आता, करना नहीं आता, बस सब गुरु जी आपकी रजा होनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम कोटम कोट शुक्राना। अगर मुझसे बोलते हो कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई, किसी का दिल दुखा हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे दात्या देवों के देव महादेव सदाशिव मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, मेरे भोले बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे बार बार कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, काफ़ी दिनों से। तो मैं काफ़ी दिनों से अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं नेगेटिविटी थी कि क्या था। गुरु जी माफ़ कर दो गुरु जी। बहुत मुश्किल से आज भी मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, गले में पता नहीं क्या दिक्कत है गुरु जी, एकदम बहुत दर्द हो रहा है गले में मेरे। फिर मैं आपको शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि इसके पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं पहले तो अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। अभी 10 तारीख का मेरा सत्संग है कि
मेरे जो मंदिर में जो मैं पूजा करती हूँ उसमें जो मैं अगरबत्ती लगाती हूँ, तो मैं दूसरे दिन सुबह का टाइम जब मैं ये पूजा करने वाली थी, मतलब देख रही थी, तो मैंने जैसे मंदिर तैयारी करी, दिया विया धोया, तो उसमें ऊपर जहाँ मैं पूजा करती हूँ उस जगह पे जो हम धूपबत्ती करते हैं उस धूपबत्ती से 1 लिख के और 6 बार 000 करके लिखा हुआ था, मतलब कि पहले 1 लिखा हुआ था, फिर 6 0 बने हुए थे। तो मेरी बेटी ने बोला, मैंने बोला कि आज आप बेटे आप नहा लिए हो पहले, तो आज आप ऐसा करो कि आप पहले पूजा कर दो, मेरे को टाइम लग जाएगा, आज संडे है। तो फिर उसने बोला ठीक है मम्मा, संडे था, पता नहीं क्या था, उनकी छुट्टी थी उस टाइम, उस दिन। तो उसने बोला मम्मा पता नहीं आपने क्या लिख दिया है। मैंने बोला बेटा मैंने तो कुछ नहीं लिखा। फिर मैंने छोटी वाली बेटी से पूछा कि आपने लिखा है, तो कह नहीं मम्मा मैंने नहीं लिखा। तो फिर उसने फ़ोटो क्लिक करी और फिर हमने मतलब वो उसको रब नहीं करा, मिटाया नहीं उसको। फिर मैंने शाम के टाइम, उस टाइम तो मुझे कोई याद ही नहीं रहा, मतलब शायद गुरुजी ने कोई नंबर्स की हमें ब्लेसिंग्स दी हैं। तो वो फिर मैंने शाम को जैसे मतलब मैंने उस टाइम फ़ोन खोला तो उसमें मैसेज था कि मैंने तुझे कृष्ण कन्हैया की मुरली के रूप में, मैंने बांसुरी के रूप में मैंने तुझे दर्शन, मतलब अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। तो गुरुजी मुझे बिल्कुल, संगत जी मैं क्या बोलूँ, मुझे एकदम जो मेरे दिमाग में चला था ना कि क्या ब्लेसिंग है क्या है, तो वो गुरुजी ने मेरे को सीधा सीधा बोल दिया कि तेरे को ऐसे ऐसे बांसुरी की ब्लेसिंग्स दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो सत्संग मेरे लिए ही है, सीधा सीधा। फिर मैंने वो सत्संग पूरा सुना गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे घर पर आए, मुझे ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आप मेरे ब्लैक मैजिक के और मेरे पति पे संकट और मेरे मायके वालों पे भी संकट बताते हो, और मेरे भाई को भी आपने जॉब ब्लेस करी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और ये मेरे पति और मेरे बेटे पे आप बहुत कष्ट बिताते हो गुरुजी, सत्संग सुनवाते हो आप मुझे, बस मेरे बेटे को ठीक कर दो गुरुजी, क्योंकि मेरा बेटा एक ही बेटा है मेरे को, 2 बेटे 1 बेटा है, और वो मेरा बेटा बोलता भी नहीं है, उसका दिमागी थोड़ा सा संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। आप तो सब कुछ कर सकते हो गुरुजी मुझे, और मेरे बस इस बेटे को आप पूरा ठीक कर दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। मेरे पति को भी ठीक कर दो, जो ब्लैक मैजिक वाले हैं वो मेरे पति पर और मेरे बेटे पर ही करवाते हैं गुरुजी। आप देखो उनको गुरुजी, प्लीज़ उनको भी सज़ा दो कि वो एक बच्चे के साथ कम से कम ये तो ना करें। वो पूरा प्रॉपर्टी के लिए इनके साथ जुड़ी हुई है जो औरत है, और मेरे बच्चे के साथ वो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर कोई बच्चे के साथ कोई कैसे कर सकता है जब वो हुआ भी नहीं था, और वो कहते हैं कि मतलब वो तभी करवा देता उसने। तो गुरुजी वो सारा जो भी ब्लैक मैजिक है उसी वजह से उसका दिमागी संतुलन और थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है, उसको बोलता नहीं है वो गुरुजी। तो उसके कष्ट सारे काटो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। आपकी संतान, मतलब अब ये आप ही बताओ, एक माँ की एक इकलौती संतान जो बेटा है सिर्फ एक ही, और वो इसके कष्ट में है, तो मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी उसे ठीक कर दो गुरुजी। बस आज का सत्संग में इतना ही शेयर करना चाहूँगी, अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना ओम गुरुजी, नमः जय शिवाय, गुरुजी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी संगत, जय गुरुजी। आज मैं काफ़ी समय बाद मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सो भूल चूक माफ़ करना संगत जी, भूल चूक माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये मेरा सबसे बड़ा सत्संग है। ये मैंने
काफ़ी टाइम पहले अपना एक सत्संग शेयर किया था, जिसके बाद मुझे ये सत्संग शेयर करना था, पर पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या आलस आ रहा था, क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा, मैं अपना ये सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मैं गुरुजी को पहले नहीं जानती थी, ना मैं मानती थी कि गुरुजी का क्या चमत्कार है, क्या है नहीं है। काफ़ी समय के बाद मैं गुरुजी से जुड़ी थी, गुरुजी के बर्थडे पे पिछले साल, ये 2025 चल रहा है, 2024 में गुरुजी के बर्थडे पे हम जुड़े थे। उससे 1 महीने पहले गुरुजी के मैसेजेस मेरे पास आते थे टेलीपैथिक के ज़रिए। काफ़ी कुछ गुरुजी ने मुझे सलाह दिया है, सब कुछ किया है, मतलब वो मेरे मददगार हैं। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी पहले हम गुरुजी के बर्थडे पे गए तो हमारा एक अद्भुत कनेक्शन बन गया। जो वहाँ का वातावरण था, ऐसा लग रहा था कि हम स्वर्ग में पहुँच गए हैं। इतना भव्य सब कुछ था, बहुत ही अच्छा था सब कुछ। उसके बाद मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे जो अंकल हैं, जो मेरे अंकल मतलब मेरे पति जो थे वो एक्सपायर कर गए, तो उसके बाद बहुत कष्ट भरा जीवन रहा है। मेरी एक छोटी बच्ची है, तो उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने हमें निकाल दिया था घर से, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम हुई। तो हमने अपने सामान के लिए कुछ करे थे, तो वो लोग हमें वापस नहीं दे रहे थे। तो गुरुजी के बस यही अरदास थी कि गुरुजी ये, क्योंकि ये बिल्कुल ही नामुमकिन सा लग रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी मेरा ये काम आप करवा दीजिए, क्योंकि वो लोग कोर्ट केस करने के लिए तैयार हो गए थे और ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि हम आपके दरबार अब तभी आएंगे कि जब तक आप हमारा काम नहीं पूरा करोगे। तो मतलब टाइम टू टाइम जा रहा था। हमने एक एडवोकेट किया हुआ था। सडनली क्या हुआ, हम जब गुरुजी के बर्थडे वाले दिन गए और वहाँ से आए, तो जो एडवोकेट हमारा था वो टाइम डिले कर रहा था, मतलब वो हमारा काम नहीं करना चाह रहा था, बस वो टाइम पास कर रहा था। और उस दिन के 1 वीक के बाद ही जब हम गुरुजी से मैंने अरदास की, तो एक नया एडवोकेट हमें मिला। उसने, जो एडवोकेट हमारा था, उसने हमारा काम छोड़ दिया। उसने कुछ भी नहीं किया, मतलब हमारे पैसे वापस कर दिए। नहीं तो ये भी पॉसिबल नहीं है, आजकल दुनिया इतनी ख़राब है कि मतलब पैसे भी खा जाते हैं। पर उसने हमारे पैसे वापस कर दिए। जो नया एडवोकेट था, उसने हमें कहा, उसने हमें विश्वास दिलाया कि 15 दिन में वो हमारा काम करवा देगा। उसके बाद 1 वीक के बाद कुछ भागा दौड़ी हुई। गुरुजी बोलते थे तो जब हमारा काम होने वाला था, उससे 1 हफ़्ता पहले गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था कि उस सत्संग में ये था कि जो तेरा सामान है लगभग तुझे 75% मिल जाएगा, 25% नहीं मिलेगा। तो जो मेरी मम्मी ने जो मुझे शादी में ज्वेलरीज वगैरह दिया था, वो पुलिस थाना वगैरह हुआ। हमारे जो पुलिस थाने वाले इंस्पेक्टर थे वो भी बहुत अच्छे थे। और एक गुरुजी के रूप में, मतलब गुरुजी किसी भी रूप में आपको दर्शन दे देते हैं। उस दिन जो नामुमकिन काम था, जो मेरा होने वाला था, पता नहीं किस रूप में, जो वकील था हमारा, वो हमारे धर्म का नहीं है। मैं धर्म वरम में नहीं मानती। गुरुजी भी कहते हैं कि हम धर्म में नहीं मानते, इंसान सब एक होता है, कोई अलग नहीं होता है, सबके खून एक ही होते हैं। तो वो जो हमारा वकील था, उस रूप में, गुरुजी के रूप में वो हमारी मदद करने के लिए आया। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो हमारा वो काम नहीं होता और ये कोर्ट केस तक ये चीज़ें जाती। और उसके बाद मतलब मेरे जो इन लॉज थे वो चाहते थे कि ये काम ना हो। वो कैसे भी कैसे वो डिले करना चाहते थे। बहुत लड़ाई झगड़ा किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया। और उन्होंने जानबूझ के हमारे पीछे कुछ लोग भी छोड़ दिए कि वो बीच में लूट पाट कर सके। पर वो इतना अच्छा इंसान था, मतलब काफ़ी दूर से वो आए और हमारी मदद की। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद मतलब गुरुजी का एक मैसेज था कि मैं तुझे जल्द से जल्द करवाऊँगा ये काम, तू मेरा विश्वास कर, मैं तेरे को जल्द से जल्द ये काम करवाऊँगा। और 1 महीने के अंदर अंदर जो नामुमकिन काम था, जिसमें पता नहीं कितने साल लग जाते और तो भी ये हो पाता या नहीं हो पाता, नहीं पता मुझे। पर गुरुजी ने ये, मतलब मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा था। मैं बहुत रोई थी कि पता नहीं कैसे होगा, नहीं होगा, पर गुरुजी ने मेरा पार लगा दिया। मैं बहुत इमोशनल हुई। मतलब ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है। ये मेरे लिए, क्या पता मैं ये शेयर नहीं कर पा रही थी। आज महावीर जयंती के दिन मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये शेयर करना था। मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं, सत्संग शेयर कर। और किस सत्संग के, किस संगत का भला हो जाए हमें भी नहीं पता। कि क्या पता ये सत्संग जो मेरे को गुरुजी करवा रहे हैं, मेरे गुरुपा करवा रहे हैं, इससे किसी का भला हो जाए, किसी का कुछ कनेक्शन हो। तो मतलब
मेरे गुरुजी ने 1 महीने के अंदर अंदर मेरा काम करवा दिया। ये बहुत एक महिमा है, ये मेरे लिए तो एक चमत्कार ही है। मैं गुरुजी को मतलब मैं किसी भी गुरु में विश्वास नहीं करती थी, किसी भी गुरु में नहीं। बट जब से मैं गुरुजी के बारे में मैंने सुना, मैं उनके सत्संग सुनती थी, इन दिनों पता नहीं क्या हो गया है, नेगेटिविटी मेरे दिमाग में जो चढ़ गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उस चीज़ से नहीं निकल पा रही हूँ। और इन दिनों मैं पूजा पाठ भी नहीं कर पा रही हूँ ना। हाँ, मैं गुरुजी के नाम ज़रूर जप रही हूँ, बट एक दिल से जो होता है वो चीज़ें नहीं हो पा रहा। सॉरी संगत जी, मुझे बीच में ही अपना सत्संग रोकना पड़ा था, सॉरी गुरुपाल। लेकिन ये जो सत्संग था ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग था। उसके बाद फिर बहुत सारे चमत्कार हुए मेरे गुरुपाल के, अद्भुत चमत्कार हुआ। मेरी बेटी का जो एफडी था, हमने वो फंसा हुआ था, उसके लिए भी बहुत दिक्कतें हुई। पर गुरुजी मुझे संकेत देते थे, मतलब हम जब जिस बस में जाते थे, मेट्रो से जाते थे, वहाँ पे बटरफ्लाई के दर्शन होते थे, नंबर के थ्रू दर्शन होते थे, शिव जी की प्रतिरूप सामने दिख जाती थी। तो ये चीज़ें मतलब मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। कभी कभी गुरुजी का जो हमारा फूलों की सुगंध है वो महसूस की है मैंने। बाकी और भी बहुत सारे सत्संग हैं जो हमारे होते हैं। एक दिन मैंने किचन में दूध चढ़ा रखा था और वो उबल के गिर गया, और मेरे पास मैं सत्संग सुन रही थी गुरुजी का। उसी टाइम गया था, कुड़िए तू क्या कर रही है यहाँ बैठे, किचन नीचे जाके देख क्या गंद फैला रखा है। जैसे मैं किचन में गई तो वो दूध उबल के गिर रहा था। तो ये मेरे गुरु भाई हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मुझे कुछ ना कुछ हर चीज़ों में साथ देते हैं। इन दिनों पता नहीं क्यों एक मैसेज हमेशा आ रहा है कि तेरे को किडनी का प्रॉब्लम होगा, लीवर ये, और कि तू बीमार पड़ने वाली है, पता नहीं क्या है। बस गुरुपा कहते हैं ना, तू सत्संग शेयर कर, सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, बड़े से बड़ा कष्ट भी छोटे कष्ट में कटवा दूंगा, सारे कष्ट भगवान गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरे गुरुपा बहुत भोले हैं, बस सारे संगत के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। जो कष्ट होते हैं थोड़े में ही कटवा देते हैं। एक दिन हमारे घर में काफ़ी टाइम के बाद एक ब्राउन तितली आई थी, और वो शायद थोड़ी बीमार थी। खूब अच्छा उन्होंने खेला, कमरे में घूमा फिरा। सुबह देखा तो वो तितली मरी हुई थी, समझ में नहीं आया, टेंशन भी हुई कि ऐसा क्या हो गया। और वो बहुत सुंदर तितली थी, बहुत ही सुंदर तितली थी। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था, ऐसा बटरफ्लाई वो ऐसा था, बहुत ही सुंदर अद्भुत था। पर सुबह वो जब दिखा तो एक सत्संग आया था कि गुरुजी ने जो संकट है, कोई बहुत बड़ा संकट था जो अपने ऊपर ले लिया, इसलिए ऐसा उस तितली के साथ हुआ। पता नहीं गुरुपा, बस आप सबके कष्ट आप हरते हो। जय गुरुजी। मैं क्या कहूँ, कहने के लिए शब्द नहीं है, मैं अभी ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती। बाकी फिर मैं और भी मेरे जो सत्संग है, मैं अगले सत्संग में अपना सत्संग सुनाऊंगी। और कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुपा माफ़ करना, भूल चूक हो गई हो तो संगत जी माफ़ करना। जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनका भी भला करना गुरुपा, जो मेरा भी भला करना, सबका भला करना, सब पर अपनी कृपा अपनी मेहर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन गुरु जी, धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।